नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। इस वक्त यदि उत्तर प्रदेश में बात हो रही है तो सिर्फ आजमगढ़ की और रामपुर की बात हो रही है। आजमगढ़ में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, मैंने अपने कार्यक्रम में बताया कि किस तरह मायावती ने सहयोगी की भूमिका निभाई भारतीय जनता पार्टी की जीत में। अभी नहीं, वर्तमान के विधानसभा चुनावों में भी और इससे पूर्व जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी मायावती लगातार भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी की भूमिका में नजर आती हैं। लेकिन लोगों को क्यों नहीं दिखता, और लोगों से मेरा अर्थ है मतदाताओं को क्यों नहीं दिखता। कौन से मतदाता? अल्पसंख्यक, जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है और कहते हैं कि वह आ गई तो काफी परेशानी हो जाएगी, तो आपके पास कोई रणनीति क्यों नहीं है? आप मायावती के जाल में कैसे फंस जाते हैं? देखिए, रामपुर के संबंध में यह कहा जा रहा है कि यदि मायावती ने अपना वहां उम्मीदवार नहीं उतारा और वहां सारा दलित वोट, बहुजन वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया, तब भी वहां 50% से तो अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो मुस्लिम समुदाय को तब भी चुनावों में जीत दर्ज करनी चाहिए थी। आखिर आसिम रजा घनश्याम लोधी से कैसे हार गए, यह बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। और यह सत्य भी है कि यदि सारा हिंदू वोट, चाहे वह बहुजन हो या ब्राह्मण हो या कोई भी जाति का हो, बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा था और मायावती ने भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था, तो फिर वहां मुस्लिम कैंडिडेट यानी आसिम रजा को जीत प्राप्त क्यों नहीं हुई? वह जीत क्यों नहीं दर्ज कर पाए? तो देखिए, इस बात में कितनी सत्यता है यह मुझे पता नहीं है, लेकिन आजम खान ने यह कहा था कि मुस्लिम बस्तियों में, मुस्लिम क्षेत्रों में पुलिस वाले उन्हें वोट डालने नहीं आने दे रहे हैं। तो इस बात को मैंने कभी सत्यता के रूप में बिल्कुल नहीं माना। इस बात को मैंने सत्य माना ही नहीं। हो सकता है झूठ भी बोल रहे हो और हो सकता है कि सत्य भी बोल रहे हो, इसलिए ना ही मैंने इस बात को झूठ कहा, ना ही सत्य कहा। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो तमाम ऐसी जगह थी जहां पर 500 वोट थे, वहां से केवल एक वोट ही डाला गया। 500 करीब मुस्लिम परिवार है जिस जगह, वहां से करीब एक वोट डाला गया। जहां 1000 से 1500 लोग हैं, 1000 से 1500 वोट हैं, मतदाता है, केवल मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहा हूं मैं, वहां से मात्र 6 वोट ही डाले गए। तो सोचिए, जो अंतर है 42,000 प्लस का अंतर है इस हार और जीत में, और इतनी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग वोट डालने ही नहीं आए या उन्हें आने नहीं दिया गया, यह चर्चा का विषय है। लेकिन जिस तरह से यह बातें की जा रही थी कि यदि मायावती ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और दलित समुदाय, बहुजन समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए, तो तब भी मुस्लिम समुदाय वहां बहुल है, क्यों नहीं जीता? तो उसका एक यह कारण बिल्कुल है, हो सकता है, नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यह बात तो सामने आ गई। देखिए, पुलिस ने उनको रोका था, इस बात की ना मैं सत्यता की का प्रमाण है मेरे पास, और ना ही मैं इसमें हाँ करूंगा ना ही ना करूंगा। लेकिन इस बात की सत्यता है कि जहां 500 वोट थे, 1000 वोट थे, 1500 वोट थे, 2000 वोट थे, वहां से 1 वोट, 6 वोट, 5 वोट, इतने ही वोट डाले गए। इतना सारा वोटर आखिर क्या कर रहा था? वह क्यों वोट डालने नहीं आया? तो देखिए, मैंने इस पर भी एक कार्यक्रम किया था और अनुमान लगाया था कि शायद वह आजम खान से खफा है। उन्हें लगता था कि आजम खान के प्रवक्ता ने जिस तरह बयान दिया कि समाजवादी पार्टी केवल हमसे कुर्सी लगवाने और दरी बिछवाने का कार्य करती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि आजम खान अब पार्टी को बदलेंगे या नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन कोई एक बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन आजम खान जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। वह पहले की ही तरह समाजवादी पार्टी से जुड़ जाते हैं, प्रचार एवं प्रसार में लग जाते हैं। तो एक यह भी कारण हो सकता है
कि शायद मुस्लिम वोटर्स आजम खान से खफा है और वह जानबूझकर वोट देने नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर 3 समीकरण है। पहला समीकरण जो मायावती ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, इसकी सत्यता है देखिए, और पूरा दलित वोट, बहुजन वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ। अब यह 2 बातें होती है, पुलिस ने नहीं आने दिया या मुस्लिम वोटर भारतीय जनता पार्टी से खफा था। यह दोनों बातें हो सकती है जिसकी वजह से आसिम रजा को हार का सामना करना पड़ा और घनश्याम लोधी करीब 42,000 प्लस वोट से जीत गए और भारतीय जनता पार्टी ने सपा के दोनों गढ़ों से उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। तो आपको क्या लगता है, आखिर मुस्लिम वोट डालने वोटर्स क्यों नहीं आए? इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।